हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित की एनसीईआरटी की पुरानी किताब की प्रश्नावली 2.5 या सत्र 2023-24 की एनसीईआरटी की गणित की किताब की प्रश्नावली 2.4 की प्रश्न संख्या 14 के पहले भाग में दिए गए प्रश्न के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न 14 में लिखा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यह लिखा गया है कि वास्तव में घनों का परिकलन यानी घनों की गणना नहीं करनी है। आपको घन का मान गुणा करके, सीधे गुणा करके जैसे हम निकालते हैं वैसे नहीं निकालना है, वैसे गणना नहीं करनी है। और इसका प्रयोग, इसका जो मान ज्ञात करना है वो अन्य किसी तरीके से आपको करना है। और इस प्रश्न में, इस अध्याय में कई सर्व समीकरणाएँ दी गई हैं, अर्थात कई सूत्र या फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूलों का प्रयोग करके या उन सर्व समीकरणों का प्रयोग करके हमें इस प्रश्न में दिए गए घनों का परिकलन करना है, अर्थात उसका मान ज्ञात करना है। सीधे गुणा करके हम घनों को ज्ञात नहीं करेंगे, यह इसमें पहले ही स्पष्ट कह दिया गया है। आप पहले भाग में देख रहे हैं क्या लिखा है। ऋण 12 की घात 3 धन 7 की घात 3 धन 5 की घात 3, इसी का मान हम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर हल लिखा है, आप उसे देखें और समझने का प्रयास करें। इसमें ऋण 12 की घात 3 धन 7 की घात 3 और धन 5 की घात 3 लिखा गया है। इसकी तुलना हम एक सर्व समीकरण जो हमारे इस अध्याय में है, सर्व समीकरण 8, उससे संबंधित एक निष्कर्ष है जो कि आपकी किताब की प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न 13 में दिया गया है कि यदि x + y + z बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 बराबर 3xyz होता है। इस प्रश्न को यदि आपने किया है तो आप समझ गए होंगे कि 3 संख्याओं के घन के योग को हम इस प्रकार गुणा करके भी ज्ञात कर सकते हैं, और फिर उसके बाद गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 3 से गुणा करेंगे, और जो कि हमारे इसके बराबर होगा, जैसा कि आपका इस प्रश्न में दिया गया। इसी परिणाम का प्रयोग हम इस प्रश्न को हल करने में करेंगे, और इसे मैंने करते हुए भी दिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न 13 में था ये, और मैंने इसको यहाँ पर इस परिणाम को लिखा करके दिखाया है। देख रहे हैं, ये सर्व समीकरण 8 है हमारी इस किताब में जो दी गई है। उस सर्व समीकरण को मैंने लिख दिया है। फिर x + y + z को 0 के बराबर ले लिया है, और जब 0 के बराबर x + y + z को लेंगे तो हमारा दायां पक्ष पूरा का पूरा 0 से गुणा हो जाएगा, और ये 0 से गुणा होने के पश्चात 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात बाएं पक्ष में x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 3xyz जो बराबर 0 हमें प्राप्त होता है, उसमें 3xyz को हम दाएं पक्ष में ले आएंगे, और इस प्रकार हमको x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 बराबर 3xyz प्राप्त हो जाएगा। इसी परिणाम का प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे, और उसे समझाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है। a³ + b³ + c³, और इस प्रकार ये 3abc, जहाँ पर ये परिणाम तब होता है जब a + b + c बराबर 0 होता है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x के पदों में भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख लेंगे जैसा लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमें ये देखना है, तीनों पदों को जोड़िए, आप तीनों संख्याओं को जोड़िए। x की a की जगह पे -12 है, b की जगह पे 7 है, c की जगह पे 5 है,
या आप ऐसे कर सकते हैं -12 ए की जगह पे आया है, 7 जो है बी की जगह पे आया है, 5 जो है वो सी की जगह पे आया है। अगर आप ये एक्स के पदों XYZ के पदों में सर्वसंख्या को लिखते हैं तो -12 एक्स की जगह पे है, इसलिए एक्स बराबर हमें -12 लिखना होगा। और वाई की जगह पे 7 है तो वाई बराबर 7 लिखना होगा। जेड की जगह पे 5 है तो जेड की जगह पे जेड बराबर 5 लिखना होगा। वही यहाँ पर किया गया, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ज्ञात किया गया है, तो x की जगह पे -12 लिखा गया है, y की जगह पे 7 लिखा गया है, z की जगह पे 5 लिखा गया है। अब आप इसको जब जोड़ेंगे तो धन चिन्ह वाले दोनों 7 और 5 जुड़ जाएंगे, 12 आ जाएगा। और इस प्रकार -12 धन 12 बराबर 0 हो जाएगा। और इस प्रकार हमें प्राप्त क्या हो जाता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। और इस प्रकार हम इस वाली सर्व समीकरण, इस वाले परिणाम का प्रयोग कर सकते हैं जो सर्व समीकरण 8 से प्राप्त हुआ था। ये इस परिणाम का प्रयोग करेंगे। अब इस परिणाम का जब प्रयोग करेंगे, एक्स की जगह पे -12 लिखेंगे, वाई की जगह 7 लिखेंगे, जेड बराबर 5 लिखेंगे, तो एक्स क्यूब जो कि यहाँ पर दिया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा -12 क्यूब और धन 7 क्यूब धन 5 क्यूब। अब बराबर, अब इसको आप समझ सकते हैं एक तरीके से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो गया। तो और x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 पहले आ ही चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इस स्थिति में जबकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तब वो 3xyz के बराबर होता है, तो इसका मान सीधे सीधे बराबर 3xyz हो जाएगा। अब 3xyz होने का मतलब क्या होता है, 3xyz का मतलब 3 गुणे एक्स गुणे वाई गुणे जेड। अब आप XYZ तीनों के मान लिख दीजिए, तो 3 ब्रैकेट में -12 ब्रैकेट में 7 ब्रैकेट में 5 ऐसे लिख दिया। अब गुणा करने के लिए सबसे सरल तरीका यहाँ पर ये होगा कि 3 की गुणा आप 7 से कर लीजिए, तो 3 गुणे 7 हमने अलग से लिख दिया। -12 और 5 की गुणा अलग कर लीजिए, तो -12 गुणे 5 को हमने अलग ब्रैकेट में लिख दिया। अब फिर जब आप 7 और 3 की गुणा करेंगे 21 आ जाएगा, और 12 पंचे -12 और 5 की गुणा करेंगे तो -60 आ जाएगा, 12 पंचे 60। अब इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो -1260 या -1260 आ जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें हमने कहीं पर भी -12 का घन नहीं ज्ञात किया, ना 7 का घन ज्ञात किया, ना 5 का घन ज्ञात किया, परंतु उत्तर हमने प्राप्त कर लिया। इन तीनों के घनों का योग हमने बिना घनों को सीधे गुणा किए ही प्राप्त कर लिया, और यही इस प्रश्न में हमें करना था। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने उत्तर कैसे प्राप्त किया, बिना घनों का मान ज्ञात किए सीधे। मैं समझता हूँ कि आपने इस प्रश्न के हल को समझ लिया होगा। यदि कहीं पर कोई परेशानी आपको महसूस होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।